जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 15 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 15 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। 15 अगस्त के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए थे, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में आ गए थे, ये फंस गए थे किसी ट्रैप में, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे, किसी बैड एनर्जी का इम्पैक्ट आ गया था या किसी ने इनको बहका दिया था, फिसल गए थे, ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती हैं। एंड आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया था या तो ये कंडीशन आपकी थी। आपके पार्टनर ने आपको ऐसा शो किया कि जैसे ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं, इनके साथ मैरिज करके आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी। लेकिन आफ्टर मैरिज आपको पता चला कि ये सब फेक था। ओके तो यहाँ पे या तो डिवोर्स हो चुका है या अगर आपके पार्टनर किसी और के बहकावे में आ गए थे तो ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी लो है, मतलब कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका लव आपके लिए जेन्युइन था। अब कुछ लोगों के लिए सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं जिसको मैं अभी क्लेरिफाई करूँगी। ओके तो आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 16, 4, 7, 13, 8 एंड 6 एंड इसके अलावा 18, 36, 34। ओके तो 777 आपके लिए इम्पोर्टेंट आ रहा है। ओके 777। चलिए मैं इन कार्ड्स को ऐसे पहले एडजस्ट कर लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके सपनों को चकनाचूर किया है, आपको घोस्ट कर दिया था, सडनली आपकी लाइफ से गायब हो गए थे, या फिर आप लोगों ने इनके साथ शादी की थी लेकिन इन्होंने आपकी शादी जो है वो झूठ निकली। आपको लगा जैसे आपको ट्रैप किया गया था, जो कुछ बताया गया था वो सब कुछ झूठ निकला। ओके तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ग्रेमनेस इनको लग रहा है कि लेकिन आप इनको माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। 18 नंबर यहाँ पे है एंड ये है 16। 7 नंबर फिर से आ गया भाई आपके लिए। 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। 7 नंबर नेपच्यून का भी होता है। इसका मतलब ये भी है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकते हैं। ओके एंड यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आपको ये लगता है जैसे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया था लेकिन आप गलत पर्सन के चक्कर में फंस गए। जैसे कि इनका रिश्ता आपके लिए आया था या ये आपके लवर भी थे, लेकिन या तो मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं। या तो आपके 2 पार्टनर हो सकते हैं, आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया था कुछ और, आपको लगा ये वही पर्सन है लेकिन उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके आपका नुकसान किया। ओके तो कुल मिलाकर के आपका लॉस हुआ है एंड आप लोग बहुत नाराज़ हैं। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। ग्रेटिट्यूड, इंडल्जेंस, जब आप इनसे दूर चले गए, जब आपको इन्होंने छोड़ दिया तो तब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह थे।
यस, आप इनकी लाइफ में इस कदर समा चुके थे, भले ही आप लोगों का कितना भी साथ रहा हो, लेकिन आप इनके लिए उतने ही टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके थे। तो इन्होंने जो कुछ भी किया, इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन जब आप इनको छोड़ के चले गए, जब कोई इंसान छोड़ के चला जाता है तभी रियलाइज़ होता है कि वो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो ब्लेसिंग की तरह थे। ओके, यस, तो अब ये जो है बहुत सारी, इनको पता है कि आप भी तैयार नहीं हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए, या आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। तो इनको पता है कि इनको बहुत सारी चीज़ों का अकेले सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब ये इस कदर आपके लिए इन्वॉल्व हो चुके हैं कि ये अपनी फीलिंग को दबा नहीं सकते। 7 एंड 36 हुआ 43, मतलब फिर 7। ओ माई गॉड भाई, 7 नंबर तो यहाँ पे ऐसा छाया पड़ा है जैसे लग रहा है या तो जुलाई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ आपका बर्थडे हो सकता है जुलाई में, लेकिन यहाँ पे यही दिखाई पड़ रहा है कि सब जगह 7 ही चल रहा है लगातार। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के आपके पार्टनर, देखिए ईश्वर ने आपके लिए ये रिश्ता बनाया है, सारी चीज़ें मुझे डिवाइनली गाइडेड ही दिखाई पड़ रही हैं। आप लोगों के कर्मा हैवी हो सकते हैं पास्ट लाइफ के, जिनका क्लीन होना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक हो सकते हैं। इन्होंने पास्ट लाइफ में जो भी आपके साथ लेन देन था उसे कंप्लीट करने के लिए ये इस लाइफ में इन्होंने पूरा किया है। इस वजह से आपके पार्टनर को उस वक्त आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई जब आप इनसे पहले मिले थे, क्योंकि वो आपका कार्मिक पीरियड चल रहा था। तब ऐसे ही लोग आपको मिलने थे, चाहे आपकी लाइफ में सही पर्सन था या गलत था। मेन चीज़ ये थी कि उनको आपके साथ कनेक्ट नहीं होना था, क्योंकि आपको अपने कर्मा पे करने थे। एंड देखिए यहाँ पे हो चुका है रिलेशनशिप का एंड। ओके, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या तो वर्बली आप लोगों के बीच में फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को काफ़ी कुछ कहा गया था, बुरा भला एक दूसरे को बोला था, एंड उसके बाद ये कनेक्शन ख़त्म हुआ था। या तो फिर आप लोगों के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, आपके पार्टनर को लगने लगा था जैसे ये टिक नहीं पाएगा, रिश्ता चल नहीं पाएगा, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने लगे थे, बर्डन फील होने लगा था, एंड फिर पीस की तलाश में आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को छोड़ दिया था, घोस्ट कर गए थे। ओके, तो ये है 13, ये है 34, 13 मतलब 47 हो गया, 47 का मतलब 11 हो गया। 11 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ट्विन फ्लेम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आपके, पहले से ही कनेक्शन लग रहा है डिवाइनली गाइडेड। तो मान के चलिए कि ट्विन फ्लेम होने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। तो अगर आपकी लाइफ में 2 पार्टनर थे तो मान के चलिए एक ट्विन फ्लेम था जो आपको लेसन सिखाने के लिए आया था, अपनी वैल्यू बताने के लिए आया था, एंड जो सोलमेट है आपका वो आपके साथ कनेक्ट होगा। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो जनरली आपको सिखाने आते हैं। अगर आपकी लास्ट बर्थ है ये, तब तो आपका यूनियन होगा, अदरवाइज यूनियन नहीं होता है। ओके, सैड रियलिटी है, बहुत कम यूनियन होते हैं ट्विन फ्लेम के। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर हार्मनी ढूंढ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में हार्मनी क्रिएट की जाए, क्योंकि आप लोगों के बीच में काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं आप, एंड आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस टाइम पर, जब इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट का ही कनेक्शन है। ओके, तो नो डाउट आपके ट्विन फ्लेम भी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस सोलमेट के रहते हैं। ओके, यस, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे एक्सप्रेस ना किया हो खुल के, या फिर इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या तो आप किसी और के साथ मैरिड या डिवोर्सी हो सकते हैं। तो मल्टीपल सिचुएशन हो जाती हैं ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में। ओके, तो आपके पार्टनर आपसे अब एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें फील होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। तो आपके पार्टनर को बहुत कुछ टेलीपैथिकली फील होने लगता है,
आपकी प्रेजेंस उनको फील होती है, आपका नाम, आपसे जुड़े सॉन्ग हर जगह इनको आप दिखाई पड़ते हैं। मतलब या तो आप ड्रीम में बहुत आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनको रियलाइज़ होने लगा है जैसे ये कनेक्शन डिवाइन ने खुद बनाया है। इसी वजह से आपके पार्टनर ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट इनको, आप जैसा इंसान इनको मिला। यस, आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं एंड इसी वजह से ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करने के लिए भी तैयार हैं। यस, इनको पता है, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि पहले अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी थी, या फिर वैसे भी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में ये वाला आ चुका है, मतलब ये टेम्पटेशन के में फंस गए थे जाकर के, या किसी ने इनको ट्रैप कर लिया था, या फिर ये खुद ग्रीडी हो गए थे, मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो गए थे। तो हो सकता है कि पहले ये पैसे की तरफ बहुत दौड़ते थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इंट्यूशन को सुनना सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर आप अपने दिल की नहीं सुनोगे तो आपका दिल कभी भी खुश नहीं रह पाएगा एंड आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी में फंसे रह जाओगे। तो ये जो पर्सन है, या तो इनके साथ आपका डिवोर्स हुआ है तो भी ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना किसी भी फॉर्म में, एटलीस्ट आप इनको अपना फ्रेंड ही बना के रखें। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो फिर ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। वैसे भी मैरिज का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, भले ही ये सेकंड मैरिज हो, लेकिन ये करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे लव करते हैं जेन्युइन वे में, क्योंकि बहुत सारे लेसन आप दोनों ने सीखे हैं, तो ये भी अब मैच्योर हो चुके हैं एंड आपको पाना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि मतलब अगर आपको पा लिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा खुश नसीब फील करेंगे खुद को। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।